आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से जुड़ा हुआ मामला और बहुचर्चित जो सियाना हिंसा मामला था, उसमें आ गया है बड़ा फैसला। 7 साल बाद 38 दोषियों को सजा सुनाई गई है। 5 दोषियों को इसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, यानी कि आजीवन उन्हें जेल में रहना होगा। साथ ही जो 33 दोषी हैं उन्हें 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बुलंदशहर एडीजे कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। 3 दिसंबर 2018 को सियाना में हिंसा हुई थी। यहां गौवंश अवशेष मिलने पर हिंसा की घटना हुई थी, जहां पर इंस्पेक्टर को गोली तक मार दी गई थी और अब इस मामले में सजा का ऐलान हुआ है। गौवंश अवशेष मिलने पर हिंसा भड़क गई थी, पुलिस वालों से सीधा टकराव हुआ था, इंस्पेक्टर को भी गोली मार दी गई थी। 7 साल बाद 38 दोषी ऐसे हैं जिन्हें सजा सुनाई गई है। 33 को 7 साल की जेल की सजा हुई है, जबकि 5 को उम्र कैद की सजा इस मामले में सुनाई गई है। कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। 7 साल बाद ही सही, लेकिन इस मामले में फैसला आया है। जो भीड़ बेकाबू हुई थी, गोवंश के अवशेष मिले थे, जिसके बाद पुलिस से सीधा टकराव हुआ था और अब ऐसे अलग अलग लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व पाए गए थे। ऐसे में 38 जो आरोपी थे वो दोषी करार दिए गए हैं और ये दोनों तरफ की जिरह के बाद हुआ है कोर्ट में, यानी दोनों ही पक्षों ने जब अपनी अपनी दलीलें सामने रखी तो कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा। 38 दोषी इस पूरे मामले में पाए गए, जिससे सजा का ऐलान भी दे दिया गया है, यानी कि सजा कोर्ट ने सुना दी है। 38 को दोषी करार दिया गया, 5 को उम्र कैद और 33 ऐसे दोषी जिन्हें की 7 साल की सजा काटनी होगी। बुलंदशहर का यह मामला जब उठा था तो काफी ज्यादा विवाद भी इस मामले को लेकर हुआ था, गुस्सा भी लोगों का सामने आया था। साथ ही साथ इंस्पेक्टर सुबोध की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिन्हें गोली लगी थी इस पूरी घटना में। अब ऐसे में 38 दोषी बुलंदशहर के सियाना हिंसाकांड को लेकर, जब 38 दोषी आज सजा पाए हैं तो चर्चा इस केस की दोबारा से हो रही है। 5 ऐसे जो उम्र कैद की सजा काटेंगे और 33 ऐसे हैं जिन्हें 7 साल की जेल की सजा हुई है। गोवंश के अवशेष मिलने पर यह मामला भड़का था, पुलिस की एक बड़ी टीम पहुंची थी और फिर जो टकराव हुआ था उसी से हिंसा भड़क गई थी। वर्ष 2018 में हुए बुलंदशहर के जघन्य हिंसा में आज जिस तरीके से न्यायालय में लंबित जो केस है उसमें आज जजमेंट आया है, जिसमें 2 लोगों की इसमें हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार और दूसरे आम जनता से सुमित कुमार, जिसको लेकर 44 लोगों को आरोपी बनाया गया था पुलिस द्वारा, जिसमें से 5 लोगों की इस प्रोसीडिंग के दौरान मौत हो गई, जिसमें से एक व्यक्ति जो जुवेनाइल था। इसके चलते 38 लोगों को इसमें सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य लोक संयोजक। आइए जानते हैं उनसे कि क्या जजमेंट हुआ है, कैसे हुआ है और इसमें क्या क्या बातों का विशेष ध्यान रखा गया है और क्या क्या इसमें चीजें छोड़ी गई हैं। जी, जो जिस तरीके का आज ये जजमेंट आया है, हाँ, तो आप कैसे देखते हैं और क्या इसमें जो मतलब चुनौतियां क्या क्या है? इसमें कोई चुनौती ना है, डायरेक्ट एविडेंस थी, आरोप सिद्ध हो गया सब पे और जो है 5 लोगों पे हत्या का अपराध आरोप बना और 33 पे बलवे का बना। बलवे वालों को 7 साल की सजा दे दी और जुर्माना कर दिया और हत्या के अपराधियों को आजीवन कारावास कर दिया। ये हुआ है। इसमें जैसा कि जिस समय का ये कांड है उस समय ये माना गया था कि इसमें सुमित की जो मौत हुई है वो पब्लिक के में जिस तरीके से गौवंश को लेकर, गौवंश के अवशेष को लेकर जिसमें एक सांप्रदायिकता फैली या जो बलवा फैला, उसके बाद इसमें हत्या की गई और जो इसमें मुख्य वो थे जो आरोपी थे, इसमें उनको कहा गया कि भाई इन लोगों के द्वारा हत्या की गई है। लेकिन अब उनमें से 2 नामों को उसमें शिफ्ट किया गया, उनको मतलब उनकी धारा बदली गई। इसको कैसे देखते हैं? ये मुझे पता नहीं कहाँ धारा बदली है और क्या हुआ है। मैं तो केवल जो चार्जशीट आई है उसके अनुसार मुकदमा लड़ा। ये जो आईओ से पूछा जाए कि कौन ने धारा कैसे बदल दी, धारा वारा का मैं क्या जानूं। जिन धाराओं में आरोप पत्र आया उनमें सजा करा दी मैंने, इतना जानता हूँ। FIR में और जो चार्जशीट आई है उसमें कुछ मतलब फर्क मतलब महसूस किया आपने? ना, कोई फर्क ना है। 7 साल बाद सजा का ऐलान हुआ है। कुल मिलाकर 38 दोषियों को सजा का ऐलान हुआ। 5 ऐसे जिन्हें
सीधे हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया, यानी कि उन्हें आजीवन सजा अब काटनी होगी, पूरी उम्र उन्हें जेल में रहना होगा। और 33 ऐसे जिन्हें 7 साल की सजा हुई है। मेरे साथ में न्यूज इंडिया संवाददाता पुनीत जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। पुनीत, 7 साल का लंबा इंतजार हुआ और आज जाकर 38 दोषियों को सजा हुई। पुनीत, आवाज आ रही है? पुनीत, क्या सुन पा रहे हैं आप? पुनीत तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। अच्छा पुनीत, मैं कह रही हूं कि 7 साल का लंबा इंतजार भले ही करना पड़ा, लेकिन 38 दोषी अब सजा मिली है उन्हें। जी बिल्कुल, निश्चित ही ये एक मैसेज गया है कि कानून अपनी जो भी उसकी प्रक्रिया है उसको फॉलो करने में, उसको पूरा करने में कुछ समय लग सकता है, देरी लग सकती है, लेकिन सत्य हमेशा जीतता है। सत्यमेव जयते वाला जो एक स्लोगन है वो निश्चित ही इस 7 साल के इस अंतराल के बाद में जिस तरीके से कोर्ट ने ये फैसला दिया है, निश्चित ही अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से गौवंश को आधार बनाकर जिस तरीके से जो यहाँ हिंसा भड़की थी, हिंसा हुई थी, और जो सिंगरावटी जो चौकी है जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने, बलवाइयों ने जिस तरीके से उसको फूंक दिया था, कानून व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त करते हुए, उसे चैलेंज करते हुए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने तत्परता दिखाई, दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया और फिर न्याय व्यवस्था ने अपना काम करते हुए लास्ट में इनमें से जो 44 लोगों को जब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी तो 44 लोगों को इसमें दोषी करार दिया, पाया था। 44 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें से 5 लोगों की इसमें अंडर प्रोसेस डेथ हो गई और एक व्यक्ति जो चूंकि जुवेनाइल था तो वो मामला अभी जुवेनाइल कोर्ट में पेंडिंग है। यानी 38 लोगों को कोर्ट ने आज उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत शर्मा ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और पुनीत ने जब ये फैसला सामने आया था तो लोगों का